हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर। ऑप्शन है आपके कॉपर, AU मतलब गोल्ड, जिंक एंड AG मतलब सिल्वर। ओके, तो कौन से हैं जो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? पहला है A एंड B एंड C, B एंड D, C एंड D। तो याद रखिएगा गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। गोल्ड एंड सिल्वर एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, एल्युमिनियम को छोड़कर, वो क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। और जितने नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पोटेशियम ऑक्साइड कैसा? बेसिक ऑक्साइड, ये भी ऑप्शन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड। लेकिन जो एल्युमिनियम होता है वो कैसा ऑक्साइड बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही MCQ की वीडियोस मिलती रहें। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम is treated with water? It does not react with water. It reacts violently with water. It reacts less violently with water. Bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium. तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? आपका जो बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो डी स्टेटमेंट आपका सही है। अब ये बिल्कुल नहीं रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है कि लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है? तो याद रखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम आपका बहुत वायलेंट तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कैल्शियम आपका कैसा रिएक्ट करता है? लेस वायलेंटली। तो ऑप्शन C एंड D आर करेक्ट। अब आप ऑप्शंस में देखिए क्या लिखा है? A एंड D, B एंड C, A एंड B, C एंड D। तो कौन सा सही है स्टेटमेंट? C एंड D। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। तो याद रखिएगा नॉन मेटल सारे क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको याद रखने, उसी से क्या होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेटल सारे लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस नहीं होते, सिवाय किसके? आयोडीन के। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन करेक्ट है। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये लस्ट्रस नहीं होते हैं। कौन होता है लस्ट्रस? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट, द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, कार्बन, हीलियम। देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। मरकरी आपका क्या है? मेटल है। हीलियम आपका कैसा है? रेयर गैस है। तो 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए। अब बचा 2 एंड 3। 2 एंड 3 में दोनों नॉन मेटल हैं, तो याद रखिएगा ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें इम्पॉर्टेंट लिख दें तो वो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है और उसके चांसेस एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने देखा ब्रोमीन क्या था? नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता था। अब बचा मरकरी, आयोडीन एंड पोटेशियम। मरकरी भी आपका क्या है? नॉन मेटल है। बचा मरकरी एंड पोटेशियम। तो पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है जो कि नाइफ से आपके कट करा जा सकता है, तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं हो सकता। बचा कौन? मरकरी। ठीक है, तो आपको चारों के ऑप्शंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई। तो मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो क्या है? मरकरी। ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट
जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। तो ऑप्शंस आपके सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट। तो याद रखिएगा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, मोल्टेन स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन 2 क्या है, रॉन्ग है और करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका ये रॉन्ग है तो आपका यही करेक्ट आंसर बन जाएगा क्योंकि लिखा है नॉट, और नॉट पे हमें क्या बनाना है, सर्किल। चलिए नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया इज डाइल्यूट HCl इज टू कंसनट्रेटेड HNO3, रेशियो कितना है 3:1, कंसनट्रेटेड HCl डाइल्यूट HNO3 रेशियो क्या है 3:1, कंसनट्रेटेड HCl कंसनट्रेटेड HNO3 रेशियो 3:1, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट HNO3 रेशियो है आपका 3:1। तो आप याद रखिएगा डाइल्यूट HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1, ये क्या होता है, एक्वा रिजिया। ओके, नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन थिन वायर, मेटल को पीट के तार में बनाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, सोनोरिसिटी, कंडक्टिविटी। तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। अगर मेटल्स को पीट कर हम किस में कन्वर्ट करें, शीट्स में, तो उसको हम लोग कहते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है, तो वायर आए तो डक्टिलिटी, शीट आए तो मैलेबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द गिवन एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl और HNO3 अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा एसिड है इन तीनों में से जिसके साथ मेटल को रिएक्ट किया जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होगी, ठीक है, सिवाय मैग्नीज और मैग्नीशियम के। तो याद रखिएगा वो कौन सा एसिड है, HNO3। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि HNO3 कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब उसमें एसिड का अमाउंट कम होना चाहिए और पानी का अमाउंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि HNO3 को किसके साथ रिएक्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो, तो वो कौन से हो जाएंगे, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12, कोई एलिमेंट X है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। चलिए लिख लेते हैं 282, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X, तो कौन सी इनर्ट गैस X के करीब होगी, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तो हो नहीं सकती क्योंकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है। हीलियम भी नहीं हो सकता क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और ये 12 है, बहुत डिफरेंस है। आर्गन का कितना होता है, 18, और नियॉन का कितना होता है, 10। चूँकि ये मेटल है तो ये मेटल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 28, और 28 क्या होता है, 10 एटॉमिक नंबर, और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का। ठीक है, तो ये कौन सी इनर्ट गैस के करीब है, नियॉन इनर्ट गैस के करीब है ना। तो आप एटॉमिक नंबर से भी पता लगा सकते हैं, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, तो कौन सा ज़्यादा करीब है, 10 वाला ज़्यादा करीब है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, नियॉन। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, वैसे ये एसिडिक ऑक्साइड का। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम आपका क्या है, मेटल है, तो ये हो नहीं सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड भी नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि कैसा है, एम्फोटेरिक है। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर
3 क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर, एक्स का कितना है 2,8, वाई का कितना है 2,8,7, जेड का है आपका 2,8,2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स मेटल है, वाई इज अ मेटल, जेड इज अ नॉन मेटल, वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल के लिए क्या कंडीशन होती है, वो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और जो मेटल है उनमें जो वैलेंस शेल होती है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 1 2 3। अगर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा है 4 5 6 7 तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो पहला आपका क्या है x 2,8, तो ये क्या हो गया आपका इनर्ट है। ठीक है, मतलब इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। चलिए y 2,8,7, तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और ये 7 नंबर है, मतलब 1 2 3 से नहीं है, 4 5 6 7 मतलब नॉन मेटल वाला है। तो y आपका क्या हो गया, नॉन मेटल। z 2,8,2, तो 2,8,2 क्या हो जाएगा 2 है, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका, मेटल। तो ऑप्शन तो z क्या हो गया आपका, मेटल हो गया। ठीक है, और y आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो y इज़ अ नॉन मेटल एंड z इज़ अ मेटल, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो आंसर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द टाइप फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। पहला ऑप्शन आपका KCl, HCl, CCl4, NaCl। देखिए आयनिक कंपाउंड्स कौन फॉर्म करते हैं, तो उसके कहते हैं एक मेटल हो और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल हो। अगर एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो वो कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, KCl, तो K और Cl अलग कर लीजिए, क्या आपका मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये बनाएगा। दूसरा है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल है और क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है। ठीक है, CCl4, CCl4 कार्बन आपका नॉन मेटल, क्लोरीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है, तो ये कैसे बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। NaCl, तो आपका Na क्या है, मेटल है, Cl क्या आपका नॉन मेटल है, तो ये कैसा बनाएगा आपका, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अब हम ऑप्शन जल्दी से चेक कर लेते हैं, क्या है ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए बहुत जल्दी बच्चे करेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ आपका आयनिक कंपाउंड बनाएगा, सेकेंड थर्ड आपका आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके आयनिक कंपाउंड है, कौन से नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आपको मालूम है आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, Fe3O4, ये याद रखिएगा, Fe3O4 है ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 Fe3O4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रही है तो उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 दिए हुए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। ठीक है, तो हमें मालूम है मैग्नीशियम क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम। तो एक ऑप्शन आपका कट हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। अब मैग्नीशियम के बाद एक में एल्युमिनियम दिया है, एक में जिंक दिया और एक में आयरन दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि इस मैग्नीशियम के बाद कौन होगा, एल्युमिनियम होगा, तो जिंक और आयरन वाला कट हो जाएगा।
तो आपका आंसर निकल आएगा ऑप्शन 1। मतलब मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है और फिर सबसे कम आयरन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। नॉट बड़े खतरनाक होते हैं, आधे बच्चे गलत कराते हैं, तो ये याद रखिएगा। नॉट आए सर्किल बना लीजिए, इनकरेक्ट आए सर्किल बना लीजिए, करेक्ट आए सर्किल बना लीजिए। तो आपको दिमाग में रहेगा कि हमको क्या मतलब नॉट है तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस इन नेचर, डलनेस, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मैलेबिलिटी करता है, कंडक्शन भी करता है, सोनोरस भी करता है। सोनर मतलब जैसे आपकी कोई बेल है तो आप जो है उसमें जैसे भी हिलाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोनोरस इन नेचर। डलनेस नहीं, कैसे होते हैं? शाइनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Al2O3 when react with NaOH। ठीक है, ये आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है और बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एल्युमिनेट और AlNaO2। तो याद रखिएगा H2O तो बन गया। अब यहाँ पे लड़ाई है Na और Al के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मेटल है, कौन सा मेटल आएगा? तो आधे बच्चे या तो एल्युमिनियम टिक करेंगे या तो सोडियम टिक करेंगे, कहेंगे 2 मेटल एक साथ नहीं आते, लेकिन नहीं आते। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या हो जाता है? प्लस कैटायन बनाता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? एनायन के नाम। इसे हम लोग कहते हैं एल्यूमिनेट। ठीक है, और ये क्या है? सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, जब ये मिल जाएंगे 1 तो क्या बना लेंगे? NaAlO2। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए डक्टिलिटी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, सीधे सीधे डक्टिलिटी क्या होती है? जब मेटल को हम बीट करते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? यूटेंसिल से रिलेटेड है, तो डक्टिलिटी नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, कोई सर्किट वर्किट है नहीं, कोई स्विच विच की बात नहीं करी गई है, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गया। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट, यस, क्योंकि कुकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये आपका हो सकता है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसलिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो कौन सा सही है? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। एक एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते जाइए, इजी पड़ता है आपको। आंसर अगर कुछ डाउट भी है तो आपका निकल आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन। आधे बच्चे ऑक्सीजन टिक लगा लेंगे, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल। यहाँ क्या पूछा गया है? मेटल। तो याद रखिएगा मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्युमिनियम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज लेड, मरकरी, कैल्शियम, सोडियम। तो कौन होगा? लेड, ऑप्शन 1। An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be calcium, carbon, silicon, iron. चैप्टर कौन सा है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो सिलिकॉन और कार्बन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मेटल की बात हो रही है। अब अच्छा कैल्शियम और आयरन, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। चलिए नेक्स्ट,